तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि एपिलेप्टिक के खिलाफ जो दवा काम करता है, जिस दवा का प्रयोग हम मिर्गी को ठीक करने के लिए लेते हैं उसी को एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं। जैसे एंटीलेप्टिक, तो जान लेते हैं एंटीमिस क्या होता है। एंटीमिस होता है खिलाफ और एपिलेप्टिक मिस होता है मिर्गी, यानी कि वह दवा जिसका प्रयोग हम मिर्गी के खिलाफ करते हैं, यानी कि मिर्गी को ठीक करने के लिए करते हैं, उसी को हम एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। फिर हम देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो इस तरह आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द ड्रग्स विच इज यूज्ड टू ट्रीट एपिलेप्टिक इज कॉल्ड एंटीलेप्टिक ड्रग्स। वह दवा जिसका प्रयोग हम मिर्गी को ठीक करने के लिए करते हैं उसी को एंटीलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। तो इस तरह डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, द ड्रग्स which used to treat epileptic problem is called एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स। यानी कि इस तरह कह सकते हैं, द ड्रग्स विच यूज टू ट्रीट एपिलेप्टिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड एंटीएपिलेप्टिक ड्रग्स। जिस दवा का प्रयोग हम मिर्गी को ठीक करने के लिए करते हैं उसी को कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो ये भी जान लेते हैं ये होता कैसे। जैसे दोस्तों हमारे माइंड में जो न्यूरोट्रांसमिशन है, जहाँ से सोडियम और पोटेशियम रिलीज होता है, जो जब हमारे बॉडी में पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो हमारे बॉडी में कंपन होने लगता है और फिर झटका आने लगता है, जिसको सीजर बोलते हैं, और उसी को हम बोल देते हैं कि यह मिर्गी है। और उसको ट्रीट करने के लिए हम इस दवा का प्रयोग करते हैं एंटीलेप्टिक, और वो जाकर सोडियम लेवल को कम करके पोटेशियम लेवल को बढ़ा देता है। वहाँ सोडियम लेवल ज़्यादा होता है तभी एपिलेप्टिक होता है। तो सोडियम लेवल को कम करके पोटेशियम लेवल को हमारे ब्रेन में बढ़ा देता है और इस प्रकार से मिर्गी ठीक होने लगता है और अंत में वो ठीक ही हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाता है। चलिए अब हम फिर जान लें कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन हम मेन मुख्य जो होता है 4 होता है 5 होता है। हाइडेंटोइन, डाइबेंजाजेपिन, बेंजाजेपिन, फिर बार्बिचुरेट, और जो नेक्स्ट होता है अंतिम होता है मिसचेलियस होता है। तो इसमें देख लेते हैं ड्रग्स कौन आता है। जो हाइडेंटोइन में होता है, हाइडेंटोइन में फेनिटोइन दवा आ जाता है जिसका हम अधिक प्रयोग करते हैं। ये लगभग 100 तथा और 200 mg दोनों में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डाइबेंजाजेपिन में हम जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रसिद्ध दवा कार्बामाजेपिन आ जाता है। दूसरा अक्सकर्बाजेपिन आ जाता है। और हमारा जो अगला दवा है बेंजाजेपिन जो होता है, इसमें जैसे क्लोनाजेपाम आ गया, फिर
क्लोबाजाम आ गया, साथ में डाइजेपाम आ गया, यानी कि क्लोनाजेपाम, क्लोबाजेपाम और डाइजेपाम आ गया। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बार्बिचूरेट। बार्बिचूरेट में जो आपका ड्रग्स आ जाता है फेनोबार्बिटोन, बुटाबार्बिटोन। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है मिससेलियस। मिससेलियस में जो हमारा ड्रग्स होता है सोडियम वाल्पोरेट आ जाता है। तो दोस्तों यही हमारा मुख्य दवा होता है जो हम मिर्गी को ट्रीट करने के लिए लेते हैं। अगर जो वीडियो आए लाइक सब्सक्राइब, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब विद शेयर कीजिएगा। थैंक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका मेथड ऑफ एक्शन। थैंक्स फ्रेंड्स।